नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी की जनचौपाल। पीएम नरेंद्र मोदी ने टिहरी जिले के मतदाताओं को किया वर्चुअली संबोधित। पीएम को सुनने के लिए कार्यकर्ताओं और लोगों में दिखा उत्साह। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देहरादून में जारी किया भाजपा का घोषणा पत्र। कहा, हर वर्ग का रखा गया ध्यान। सीएम धामी समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। कोटद्वार में बूथ कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स, तो कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के लिए वोट की अपील। उत्तराखंड में कांग्रेस का चौथा श्वेत पत्र। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। युवाओं से रोजगार छीनने, महिला अत्याचारों में बढ़ोतरी और शिक्षा का बंटाधार करने का लगाया आरोप। वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण बरकरार। 772 नए कोरोना संक्रमितों की हुई पहचान, तो 8 मरीजों की हुई मौत। 3257 हुए स्वस्थ। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन चौपाल कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के टिहरी जिले के मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण है। यह चुनाव इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा और आगामी 25 साल की बुनियाद को मजबूत करेगा। नींव जितनी मजबूत होगी, उतनी मजबूत इमारत बनेगी। वहीं भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जारी कर दिया है। राजधानी देहरादून में इस दृष्टि पत्र विमोचन किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे जनता को समर्पित किया। साथ ही कहा कि इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये देवों और वीर जवानों की भूमि है। दृष्टि पत्र उत्तराखंड के विकास की दृष्टि है और पीएम मोदी नेतृत्व में देश के साथ ही उत्तराखंड में अच्छा काम हुआ है। हमने 7 साल में 50 लाख करोड़ के काम किए हैं और इस देश में पैसे की कमी नहीं है। वहीं उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए अब महज 4 दिन ही शेष हैं। ऐसे में भाजपा ने जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोटद्वार पहुंचे। इस दौरान जेपी नड्डा चौबट्टा खाल से हेलीकॉप्टर से ग्रास्टनगंज पहुंचे। वहां से वे कार से कार्यक्रम स्थल जीरी मोटल लालपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान नड्डा ने कहा कि करप्शन और कमीशन कांग्रेस के पर्यायवाची हैं। कांग्रेस भाई बहन और परिवारवाद की पार्टी बनकर रह गया है। पीएम मोदी को केदारनाथ क्षेत्र से विशेष स्नेह है। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान, उज्ज्वला और सौभाग्य सहित कई योजनाओं का जिक्र भी किया। मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूं, कभी भी किसी राजनीतिक दल को, कभी भी किसी राजनीतिक व्यक्तित्व को इस बात पर मत तोलो कि वो क्या करेगा। इस बात पर उसका मूल्यांकन करो कि उस पार्टी ने, उस नेता ने, उस नेतृत्व ने पीछे क्या किया है, वही तय करेगा कि आगे क्या करने वाला है। कि आप राजनीतिक दृष्टि से किस व्यक्ति का क्या किरदार रहा है, किस तरीके से भूमिका अदा की, किस पार्टी ने किस बात को कहा, इस बात को समझना आवश्यक है।
पार्टी के एक एक नेता जब भी जनता के बीच में जाता है तो उसको छाती ठोक करके एक बात कहने का अधिकार होता है कि उसने जो किया। तो वहीं नैनीताल सांसद और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट के पक्ष में वोट मांगने लालकुआ पहुंचे, जहां उन्होंने लालकुआ मंडल महामंत्री डॉक्टर आर.के. सेतिया के निवास पर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि बीजेपी ही देश और प्रदेश का विकास करने में सक्षम है और बीजेपी की मानसिकता सिर्फ विकास करना ही है। जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने पर आप आत्महत्या करने की बात या आत्मदाह की बात कर रहे हैं, जीवन बहुत कीमती है। आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? यहाँ हम एक से एक यूनिवर्सिटी ले आए हैं। मेरे अल्पसंख्यक भाई हों, मेरे सवर्ण भाई हों, मेरे गरीब भाई हों, मेरे अमीर भाई हों, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में पढ़ें, ग्राफिक एरा है इसमें पढ़ें, पंतनगर यूनिवर्सिटी है इसमें पढ़ें, एक से एक यूनिवर्सिटीज लाए हैं। हम अभी अभी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय लेके आगे हैं रामगढ़ में, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जहां पर गीतांजलि की शुरुआत की थी और नोबेल पुरस्कार मिला था। टैगोर टॉप में जिसके कुलाधिपति माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आ रही है कि 5,000 लोगों को तो रोजगार मिलेगा, करीब 1,500 जिसमें फैकल्टी, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर हों। चौबट्टाखाल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सतपाल महाराज ने एकेश्वर ब्लॉक के खिरकू, मासो, गडोली, मसेटा और चपड़ियों गांव में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के 5 सालों की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि चौबट्टाखाल विधानसभा में पानी की किल्लत को दूर किया गया है। सड़कों का जाल आज पूरी विधानसभा में फैला हुआ है। आने वाले दिनों में भी चौबट्टाखाल को स्विट्जरलैंड की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। एक 1.5 महीने से विधानसभा चौबट्टाखाल का विधानसभा प्रभारी के रूप में काम दे रहा हूँ और जब मैं चारों मंडलों में जा रहा हूँ, चाहे बीरोखाल हो, पोखड़ा हो, एकेश्वर हो, सतपुली हो और गांव-गांव हम घूम रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा रुझान हमें मिल रहा है। और महाराज जी ने जिस तरीके से काम किए हैं, चाहे वो सतपुली झील का मामला हो, चाहे बड़ी बड़ी पंपिंग योजनाएं, जो 6 बड़ी पंपिंग योजनाओं का सवाल हो, गांव-गांव सड़क पहुंचाने का विषय हो और पर्यटन के क्षेत्र में अपार काम हो, तो निश्चित तौर पर उसका हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है और लोग विकास को देखते हुए निश्चित तौर पर महाराज जी के साथ जुड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस बार चौबट्टाखाल एक ऐतिहासिक जीत के साथ महाराज। वहीं उत्तराखंड में चौथा श्वेत पत्र जारी करते हुए कांग्रेस ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर युवाओं से रोजगार छीनने, शिक्षा का बंटाधार करने और महिला अत्याचारों में बढ़ोतरी का आरोप लगाया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ और रागिनी नायक ने बिंदुवार भाजपा पर तमाम आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं से प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आखिर में उन्हें नाले की गैस से पकोड़े तलने की सलाह दे दी। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में बेरोजगारी दर 7.9% के पायदान पर पहुंच गई है। अकेले उत्तराखंड में 8 लाख से अधिक बेरोजगार युवा पंजीकृत हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, जबकि असल में राज्य में बेरोजगारी की यह दर 10 गुना अधिक है। वहीं ऋषिकेश विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयेंद्र रमोला के समर्थन में प्रचार करने के लिए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने आईडीपीएल में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बीजेपी ने विकास को राज्य में गति दी होती तो उन्हें 3 मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। उत्तराखंड राज्य के अंदर मुझे कई जगह जाने का अवसर मिला और जब हमने परिवर्तन यात्रा भी प्रदेश के अंदर संचालित करने का काम किया, जिस तरीके से लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है, तो उत्तराखंड के लोगों ने 2022 के इस विधानसभा चुनाव में परिवर्तन का मन बना लिया है। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। सर्वे तो जनता कराती है और ऋषिकेश नहीं बल्कि हम पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं।
चमोली के मंडल घाटी में सगर गांव निवासी सेना के जवान गजेंद्र सिंह नेगी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। बुधवार को जवान का पार्थिव शरीर सगर गांव पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। आपको बता दें, जवान गजेंद्र सिंह के पिता दयाल सिंह नेगी की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। गजेंद्र सिंह बेहद मिलनसार और हंसमुख थे। उनकी बेटी एम्स दिल्ली में सेवारत है, जबकि बेटा पढ़ाई कर रहा है। तो वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सटीक साबित हुई। उत्तराखंड में जहां मौसम ने फिर एक बार करवट बदल ली है, तो वहीं थराली और आसपास के इलाकों में दोपहर को बारिश हुई। इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार भी बने हुए हैं, तो निचले इलाकों में ठंड भी बढ़ गई है। वहीं हल्द्वानी के तराई पूर्वी वन प्रभाग के मोटा हल्दू क्षेत्र के जंगल में एक हाथी का शव मिला है। हाथी का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृतक हाथी का पोस्टमार्टम करवाया। मृतक हाथी की उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है और बीमारी से हाथी की मौत का अनुमान लगाया जा रहा है। आज सुबह प्रातःकाल, आज तारीख है आपकी 8 तारीख को सुबह प्रातःकाल गश्त के दौरान हमारे स्टाफ को यहाँ पर एक मृत हाथी देखा। ये गोला रोकड़ बीट नंबर 7 गोरापड़ा बीट है। एक नर हाथी, इसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है, मृत पाया गया है। और ऐसा कोई बाहरी जो आवरण एग्जामिन करने पर ऐसा कोई विद्यास्पद चीज़ नहीं मिली है। और लगभग 50 वर्ष का हाथी है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसको बीमारी है, पेट बीमारी, आंतों को देर से लग रहा है कि बीमारी है। अब क्या करें? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसकी पूरी। प्रदेश में कोविड संक्रमण घटा जरूर है, लेकिन खतरा अभी बरकरार है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 772 नए केस आए हैं, जबकि 8 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 24 घंटे के भीतर 3257 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 9710 मरीज का इलाज चल रहा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मीडिया चेयरमैन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हल्द्वानी स्थित स्वराज आश्रम में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने तमाम घोटाले किए हैं और माफियाओं को संरक्षण दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। 2018 में भी इसी प्रकार के प्रदेश में फैले नकली दवाई, जानलेवा दवाइयों के जाल का खुलासा हुआ। जब कोरोना से लोग मर रहे थे, तो अप्रैल 2021 में कोर्ट द्वार में फर्जी रेमडेसिवियर इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। तो एक बात साफ है कि साल 2018 से प्रदेश में नकली दवाई, जानलेवा, लोगों की जान से खेलने का जो खेल है वो खुलेआम चल रहा है। और एक अनुमान ये भी कहता है कि पूरे देश की सैकड़ों करोड़ रुपए की, हजारों करोड़ रुपए की जो नकली दवाई का धंधा है, उसमें से 20% नकली दवाइयां अकेले उत्तराखंड में बन रही है। धामी सरकार क्या कर रही है? धामी सरकार की नाक के नीचे, भाजपा की नाक के नीचे नकली दवाइयों का ये कारोबार खुलेआम चल रहा है, जिससे उत्तराखंड और देश के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। कौन से नेता तक पैसा जाता है? कौन सा भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति संलिप्त है? और अगर नहीं है तो 2018 से आज तक ये धंधा लगातार चल कैसे रहा? और छठा और आखिरी, एक महानुभाव है, तीसरे महानुभाव 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, उनका नया एक ऊपर है
बड़े मियाँ, वो हम दो हमारे दो हैं। एक यहां है छोटे मियाँ, वो कौन है? वो है खनन मित्र धामी। इनका नया नाम अभी है, ये खनन मित्र है। क्योंकि पूरा उत्तराखंड पुकार पुकार कर एक बात कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खनन माफियों को खुला संरक्षण, गाड़ गदेरे, नदी नाले सब धदोड़ दिए। अगर मैं उत्तराखंड की बोली में कहूं, बालू और जो बजरी है उस पर 10% का कट खुलेआम चलता है। बीते दिनों जो बागेश्वर में अवैध खनन के खेल में जब कई डंपर रंगे हाथों पकड़े गए, तो भाजपा सरकार ने उन पे कार्रवाई करने की बजाय जो मुख्यमंत्री हैं उनके जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट ने चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में जो लिखा वो बड़ी कमाल की बात है। आपने तो खैर वो पढ़ी, पर मैं फिर दोहराना चाहूंगा। आई कोट, मुख्यमंत्री जी के मौखिक निर्देशानुसार मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 29 नवंबर 2021 को बागेश्वर यातायात पुलिस बागेश्वर द्वारा किए गए वाहन संख्या UK 2CA 238, UK 2CA 1238 एवं UK 4CA 5907 के चालान को निरस्त करने का कष्ट करें। माफ कीजिए, जब चोरों की राजा रक्षा करेगा तो फिर चोरों को पकड़ेगा कौन? जब हमारी प्राकृतिक संपदा का दोहन करने वाले चोरों को मौखिक निर्देश से धामी जी छुड़वाएंगे तो फिर खनन माफिया को पकड़ेगा कौन? यह पत्र जारी जैसे हुआ, जनसंपर्क अधिकारी को हटा दिया गया, बात खत्म। पर जैसे ही आचार संहिता लगी, उससे ठीक पहले 6 जनवरी को मुख्यमंत्री धामी ने उनको वापस बहाल कर दिया। इसका मतलब जो उन्होंने बात कही थी वो सही थी। मुख्यमंत्री ही, धामी जी ही खनन माफिया के पकड़े हुए डंपरों और वाहनों को छुड़वा रहे। ये खुला खेल उनकी सहमति से चल रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा साथियों, भारतीय जनता पार्टी और भ्रष्टाचार दोनों को हराइए। एक वोट की चोट से भ्रष्टाचार भी हराइए और भाजपा को भी हराइए। और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी पाप का घड़ा भर गया और वोट की चोट से उत्तराखंड अब तैयार है उसका बदला लेने के। फाइनेंस कमीशन में सब प्रांतों का कानूनी अधिकार है उनका हिस्सा लेने का। GST में, कानून में हमारा अधिकार है। जहां तक सवाल था सेंटर की ग्रांट्स का, वो तो मोदी जी ने खत्म कर दी। कांग्रेस की सरकार तक पैसा आता था। मैं आज आपके सामने ये कहना चाहूंगा, 2022-23 का केंद्र सरकार का बजट आपके सामने है। कृपया करके ग्रांट्स और एड्स टू स्टेट्स का कॉलम उठाकर देखिए। 2-3 हजार करोड़ रुपया पूरे हिंदुस्तान को दे रहे हैं, किसी प्रांत का कुछ उससे मिलने वाला नहीं। केवल और केवल मोदी जी जो कर रहे हैं, 24 लाख करोड़ रुपया उन्होंने पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगाकर वसूल लिया। लगभग 8 लाख करोड़ रुपया रसोई गैस के दाम बढ़ाकर वसूल लिया। सारे सेस और सारे टैक्स अब खुद की जेब में रखते हैं और प्रांतों को फूटी कोड़ी नहीं देते। 7 साल से उनकी सरकार है। क्या मैं आप जैसे समझदार पत्रकारों के माध्यम से आज पूछ सकता हूं मोदी जी और धामी जी से, कितना पैसा 5 साल में, छोड़ दीजिए 2 साल, 5 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बता दें प्रधानमंत्री मोदी कि मैंने ग्रांट एंड एड के मद में, और नहीं, कर्जा तो कोई भी ले सकता है, उसमें क्या है, कर्जा लेने पर तो किसी सरकार को पाबंदी नहीं है। ग्रांट और एड में उत्तराखंड को कितना पैसा दिया, इनकी ढोल की पोल वहीं खुल जाएगा। तो A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।